तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अक्सर विश्व स्तरीय मंचों पर भारत के विशाल लोकतंत्र की मिसालें दी जाती हैं। लोकतांत्रिक परंपरा वाले हमारे देश में हर नागरिक को अपने धर्म के प्रचार प्रसार का पूरा अधिकार है, आजादी है। लेकिन कुछ लोग इस अधिकार का फायदा उठाकर न सिर्फ दूसरे धर्म का अपमान करते हैं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े करते हैं। फिल्म काली के पोस्टर को लेकर चर्चा में आई फिल्म मेकर लीना ने आज फिर से हिंदू देवी देवताओं का अपमान तो किया ही, साथ ही साथ भारत के लोकतंत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र अब नफरत की सबसे बड़ी मशीन बन चुका है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि विदेश में बैठी लीना भगवान और लोकतंत्र का अपमान कर रही हैं, उसे हिंदुस्तान बर्दाश्त क्यों करे। और उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर वो तस्वीरें क्या हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो तस्वीरें यहां पर उन्होंने ट्वीट की हैं, पहले क्या था और आज एक दिन के अंतराल की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए, पहले की तस्वीर देखिए, यहाँ पर मां काली का ये पोस्टर जारी किया गया था और धूम्रपान करते हुए दिखाया गया था, जिसको लेकर यहाँ पर हिंदू संगठन जो है, हिंदू समाज जो है, वो बहुत गुस्से में था। और एक दिन बाद देखिए अब आज का क्या तस्वीर निकल कर आई है। भगवान भोलेनाथ और पार्वती किस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, और इसी को लेकर जो हिंदू धर्म है, हिंदू समाज के लोग हैं, उससे जुड़े लोग हैं, वो आपत्ति जता रहे हैं। और बार बार ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, इसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही साथ लीना ने यही नहीं रुकी, उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर भी सवाल उठाए, अपमान किया है। इसीलिए आज हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये बार बार भगवान का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, इसको हिंदुस्तान क्यों सहे। फिल्म मेकर लीना मणि मैकलाई बाज नहीं आ रही हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार कर रही हैं। पहले मां काली का अपमान किया, मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया, और अब ट्वीट के जरिए शिव पार्वती को लेकर आस्था से खिलवाड़ किया। लीना की इन हरकतों से पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, साधु संत भड़के हुए हैं। ये जानबूझ करके जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म की भावना को आहत कर रहे हैं, बार बार कर रही है, ये निश्चित रूप से ये पूतना और ताड़का के रूप में है, एक असुर के रूप में है, राक्षसी के रूप में है, जो विदेश में रह करके जानबूझ करके हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्र से लीना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की मांग की है। हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को पत्र लिखने जा रहे हैं कि एक LOC जारी करें। वो लुकआउट सर्कुलर होता है ये लीना मणि मैकलाई जी के खिलाफ, क्योंकि अब वो जो कर रही हैं वो जानबूझ के कर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वहीं बदजुबानी पर अड़ी TMC सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर दिल्ली से कोलकाता तक हंगामा मचा है। महुआ के बयान के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और अब यहां पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है, और अब इसी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह पर FIR दर्ज कराई जा रही हैं, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर यहां पर क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और ये जरूर कहा जा रहा है, देखिए विवादों में लीना, तो उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो नफरत की मशीन बनता जा रहा है और मुझे सेंसर करना चाहता है। ये बात लीना की तरफ से कही गई है। तो कनाडा में बैठकर उन्होंने ये बातें लिखी हैं और लगातार फोटो वायरल कर रही हैं, फोटो सामने आ रही हैं, पोस्टर सामने आ रहे हैं, और इसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि कनाडा में बैठकर आप इस तरह की बातें करेंगे, उसको हिंदुस्तान क्यों सहेगा।
और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ एसएन सिंह साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सिंह साहब बहुत स्वागत है आपका। कीर्ति निधि पांडे जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। पांडे जी स्वागत है आपका। मोहम्मद अतीक है, सचिव है मुस्लिम लीग के। अतीक साहब स्वागत है आपका। सनोज मिश्रा जी हैं, फिल्म निर्देशक है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और हम कोशिश करेंगे तुलसी महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं उनको भी जोड़ने की। लेकिन एसएन सिंह साहब आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये देखिए एक के बाद एक जो बातें अब निकलकर ये आ रही हैं कि बार बार अपमान किया जा रहा है। ये कोई गलती नहीं है, कोई गलती से पहले पोस्टर जारी नहीं कर दिया गया, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद लोकतंत्र पर सवाल उठा दिया। कैसे रुकेगा ये सब? देखिए, किसी भी धर्म और किसी भी आस्था के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किसी के भगवान को अपमानित करने का जो कार्य आज शुरू हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। जितनी निंदा हो सकता है बहुत निंदा करता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि बोलने के अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाएं। उस दिन तो आपने कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया, कई लोग डिबेट में भी कह रहे थे कि ये तो अधिकार है आदमी का, अभिव्यक्ति का अधिकार है। अभिव्यक्ति का अधिकार ये नहीं कहता है कि आप किसी भी धर्म के देवी देवताओं के बारे में जो आस्था का केंद्र होता है, हाँ, उसको अपमानित करने का कार्य करें। हाँ। और ये आज से नहीं हो रहा है जी। मैं तो साधुवाद देता हूं एक धर्म के लोगों को जो अपने धर्म के लिए कठोरता से खड़े हो जाते हैं। और मैं दुख व्यक्त करता हूं हिंदू धर्म के लोगों के प्रति जो अपने धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। और जब एक व्यक्ति के द्वारा पेंटिंग बनाया जाता है, आज नहीं, आज से 20 साल 10 साल पहले भी, हाँ, और साधु सन्यासियों को अपमानित करने का कार्य किया जाता है, हाँ, दूसरे धर्म के लोग उस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, हाँ, उससे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग ये बोलने लगते हैं कि ये बात सही है। हाँ, आज बहुत ही दुखी मन से मैं इस बात को कह रहा हूं। हाँ, आज देश और दुनिया में जिस तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है लीना के द्वारा, यह गलत है। लीना को कल तक कोई नहीं जानता था जी कि वह एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, हाँ, वो एक फिल्म मेकर हैं, हाँ, लेकिन एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, कुछ भी कहने की स्वतंत्रता के लिए आप किसी की आस्था को कैसे पहुंचा सकते हैं? एसएन सिंह साहब, सवाल तो यहाँ पर ये है ना। और जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं, जो लोग अभी नुपुर शर्मा के केस में इतना हल्ला मचा रहे थे, इस मामले में कहाँ है? गर्दन काटने की बात जब होती है तो कोई क्यों नहीं आता है सामने? सोशल मीडिया पर हो जाता है, उसके बाद जब घटना घट जाती है तब आप झंडा बुलंद करते हैं। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है सर इस पर? देखिए अनुज जी, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पूरे दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत अनेकता में एकता की संस्कृति वाला देश है। अनेक धर्मों को मानने वाले लोग यहां रहते हैं, लेकिन किसी भी धर्म में किसी भी दूसरे धर्म का अपमान करने का स्थान नहीं है। और किसी को इस बात की व्यक्ति की आजादी के नाम पे आप नहीं छोड़ सकते, हाँ, वो किसी दूसरे के धर्म का अपमान करे, हाँ, चाहे लीना जी हो चाहे कोई हो इस देश के अंदर। हाँ। मैं तो लगातार काशी की घटना से लेकर के लगातार जितने डिबेट हुए अनुज जी, मैं लगातार एक बात कहता रहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काशी के अंदर जब भगवान शिव का प्रकरण आया तब भी उसका संज्ञान लिया। मैंने लगातार एक बात कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगे हाथ एक डिसीजन देना चाहिए था, एक आदेश देना चाहिए था कि इस देश के अंदर भड़काऊ बयान देने पे पाबंदी होनी चाहिए। उसके लिए भारत की सरकार कोई कानून बनाए और किसी की भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे किसी के धर्म को अपमानित करने नहीं। कीर्ति निधि पांडे जी, मेरा सवाल तो यही है ना कि कोई कुछ भी आएगा, कैसे भी बोलेगा, चला जाएगा, सुनिए गला काटने की धमकी देके चला जाएगा क्या? अनुज जी, हाँ, अनुज जी, मैं बता रहा हूं, मैं तो वही कह रहा हूं कि फिल्म निर्देशक भी हमारे साथ बैठे हैं। बिल्कुल, फिल्में बनती हैं, फिल्में सेंसर से पास होती हैं जी, और भारत सरकार के अधीन भी हैं सेंसर। हाँ,
जो फिल्म सेंसर है उसमें इस तरीके की फिल्में कैसे बन रही हैं, पोस्टर कैसे जारी हो रहे हैं, ये बहुत सोचनीय प्रश्न है कि जिस फिल्म में देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है वो फिल्में इस समय इस वक्त सेंसर से पास कैसे हो रही हैं? हाँ। उसके पोस्टर कैसे जारी हो जा रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब जरूर ले लेंगे हम। और ये सरकार भारत की कर क्या रही है? ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे। मोहम्मद अतीक, चर्चा में आइए। कैसे देखते हैं इसको? इस समय आपको लगता है कि जिस तरह का माहौल है, या फिर ये सेंसिटिव मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, और ऐसे में ये पोस्टर जारी कर देना, एक के बाद एक ट्वीट कर देना, क्या मकसद लग रहा है आपको? जी अनुज भाई, जरा सा मेरा नाम चेंज कर दें, शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर। हाँ, वो इत्तेफाक से नाम ठीक है, ठीक है शोएब जी, हाँ ठीक है, मैं सही करा देता हूं। तक मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्वीट चल रहा है, किसी भी मजहब या किसी भी धर्म को ये इजाजत नहीं किसी के मजहब या किसी के धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करे या किसी तरह का पोस्टर जारी करे। अभी सपा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि सेंसर बोर्ड से ये सीन काट देना चाहिए, तो मैं भाईजान से कहना चाहूंगा कि ये इंडिया का मामला नहीं, कनाडा का मामला है। अगर इंडिया का मामला होता तो हमारी सरकार बहुत मजबूती से अब तक एक्शन ले चुकी होती। और जहां तक के अभी हमारे प्रवक्ता साहब ने और कहा कि दूसरे मामलों में आपके साथ मुस्लिम समुदाय खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। हाँ। हमारे इस्लाम ने या किसी धर्म ने यह इजाजत बिल्कुल नहीं दी है कि किसी के धर्म के बारे में आपको टिप्पणी करें, ठीक है, ठीक है। शोएब रहिए आप हमारे साथ। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को जरा बता दें। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, लीना मणिमेकलाई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। मध्य प्रदेश पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। तो मध्य प्रदेश पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, लीना के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लीना मणिमेकलाई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और एक यहां पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश पुलिस। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है लीना के खिलाफ, लीना मणिमेकलाई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। जो बार बार देखिए, आज का ट्वीट देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, भगवान शंकर और पार्वती को किस तरह से उन्होंने अपमानित किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि यहां पर सरकारों को एक्शन लेना चाहिए, तो फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और होना भी यही चाहिए। देखिए अनुज जी, एक बात कहूंगा कि भारत में अगर कोई फिल्म जारी होती है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका पूरा सम्मान है, तो भारत के सेंसर बोर्ड से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। भारत में किसी फिल्म के पोस्टर जारी होंगे तो भारत के सेंसर बोर्ड से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी जी। और जो मध्य प्रदेश की पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का मैं वर्जन सुन रहा था थोड़ी देर पहले जी। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा। ये मजबूत लड़ाई तब होगी जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी होगा उनके खिलाफ। और चूंकि ठीक है, दूसरे देश का मामला है, कनाडा में है लीला जी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत के गृह मंत्रालय को एक्शन में आना पड़ेगा, भारत की सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के पुलिस के लुकआउट नोटिस से कार्रवाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक एक करके सबसे पहले बात कर लेते हैं। सनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं और तुलसी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं कीर्ति निधि पांडे जी, हम इस पर बात कर लेंगे। आप सनोज मिश्रा जी, फिल्में बनाई जाती है, ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन यहां पर शोएब जी आ रहा हूं, एक एक करके आता हूं मैं। हाँ जी सनोज जी, मैं ये कहना कि पहली बात तो ये है कि कोई गुमनाम सी औरत और टुच्ची सी फिल्में बनाने वाली, छोटी छोटी फिल्में बनाने वाली, उसकी बहुत जो अतिवादी मानसिकता होती है कि मुझे दुनिया में अपना नाम करना है, ये आज जो प्रोपोगंडा 2 दिन से 3 दिन से चल रहा है, सिर्फ उसकी इसी मानसिकता और इसकी सोच है। उसने कोई ऐसी भी फिल्म नहीं बनाई है जो जिसको लोग दुनिया देख रही है। वो छोटी छोटी फिल्में बनाने वाली एक मेकर है जिसको लेकर के आज पूरा प्रोपोगंडा सोशल मीडिया की वजह से, लोगों के विरोध की वजह से हो रहा है। और इस तरह के कदम लोग क्यों उठा रहे हैं, उसके पीछे के रीजन में अगर हम जाएं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हिंदू समाज है, बहुत सही सुना है, क्योंकि वहां पर मंदिर में पूजा आरती के बाद किसी तरह के भड़काऊ चीजें नहीं बताई जाती हैं। पूजा आरती के बाद लोग पत्थरबाजी करने के लिए नहीं निकलते हैं। इसी का नतीजा है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इसको सिर्फ और सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, क्योंकि विदेश में बैठे हुए हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ का कानून पर अभी इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात जो हमारे भी महोदय हमें बता रहे थे कि इस पर सेंसर क्यों नहीं होता है, तो इन छोटी छोटी जो टुच्ची
फिल्में होती हैं इन पर सेंसरशिप हमारा ऑर्डर नहीं होता, मतलब इस पर काम नहीं करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये सोशल मीडिया का मैटर है। ये फिल्म फीचर फिल्म नहीं है जिसको सेंसर होने के बाद लोगों तक पहुंचाई जाएगी। और जो ये फिल्म शॉर्ट लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर सरोज मिश्रा ये भी है ना कि कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, इससे पहले भी ऐसी फिल्में बनी है और उस पर विवाद हुआ है। उन पिक्चरों के नाम भी मैं गिना सकता हूँ, पूरे देश में हंगामा हुआ था। आता हूं सर दोबारा आपके पास। तुलसी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है। तुलसी महाराज जी, ये बार बार हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजों का अपमान क्यों करना, देवी देवताओं का अपमान क्यों करना, क्या मंशा लगती है आपको इसके पीछे की? अनुज भैया, सबसे पहली बात, एक ही बात ध्यान रखना है आपके चैनल के माध्यम से और भारतवर्ष में। पहली बात तो हम अपने सारे जितने भी हिंदू समाज हैं उन सबको एक मैसेज देता हूं कि पहले वो सनातन हो जाए। धर्म सिर्फ एक है, वो सनातन है, बाकी सब संप्रदाय है। संप्रदाय के साथ जो सांप्रदायिक जो युद्ध है, अभी बहुत सुंदर निर्देश से सबको सुन रहा था मैं, और मैं बहुत पहले ही आपको ज्वाइन कर लिया था। तात्पर्य इस बात का है कि ये जो लीना जी हैं, कनाडा में हो या लंदन में, अमेरिका में हो या इंग्लैंड में, है तो भारत संस्कृति की, भारत संस्कृति की होते हुए इनको ये करने की अंदर से इनकी जिज्ञासा हो रही है, तो उसके पीछे इनका मनसा और इनका विचार 100% कहीं न कहीं सनातन नहीं है, हिंदू नहीं है। अगर वो इतनी अपनी माँ को तो नहीं दिखा पाता, कोई अपनी माँ बहन की फोटो तो नहीं बना पाता ऐसे। इससे पहले अपनी माँ बहन, जिसने भी फोटो बनाई थी इससे पहले, उसने अपनी माँ बहन की तो नहीं बनाई थी। उसने, इन्होंने भी अभी सिगरेट पिलाते या करते काली माता को दिखाया, कभी अपने बारे में दिखा लेती। और एक बात मैं करार विरोध करता हूं, अपितु भारतवर्ष के सभी लोगों से नहीं, पूरे विश्व से विरोध करता हूं कि भारत के, हमारे सनातन के किसी भी देवी देवता को, भगवान को किसी भी रूप में कहीं भी दिखाया जाए तो अपितु उसके लिए एक सिस्टम, एक कॉन्क्रीट, जैसे अभी नुपुर शर्मा जी के लिए 57 देश सामने आए थे ना, इसी प्रकार से अगर भारत में ये बात सही होती, भारत वाले अगर जगह होते, सनातनी ऐसा नहीं कि कनाडा में नहीं है, सनातनी ऐसा नहीं कि लंदन में नहीं है। हम लोग कथा करने जाते हैं तो कनाडा, लंदन, अमेरिका, हर जगह वो मिलते हैं। तो अब कहां चले गए हमारे सनातनी, आप कहां चले गए हमारे व्यवस्था, जो आज उनकी जुबान बंद हो गई, आज उनकी व्यवस्था बंद हो गई, कि उनको कहां से, उनको लीना जी को वहीं केस करना चाहिए, वहीं कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि दोबारा कोई कदम। सवाल तो यहाँ पर यही है ना तुलसी महाराज जी, कोई भी आएगा और किसी भी धर्म के बारे में इस तरह की भ्रांति फैलाएगा क्या, इस तरह की चीजें करेगा क्या, जिससे माहौल बिगड़ सकता है। शोएब, मैं आता हूं आपके पास, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौटूंगा तो मैं आप ही के पास आऊंगा एसएन सिंह साहब आपके पास भी आऊंगा, सबको मौका मिलेगा बोलने का। लेकिन सवाल यही है क्या कि कोई भी कहीं पर भी बैठकर किसी का भी अपमान कर सकता है क्या? उसके बाद देश में क्या होता है, हंगामा मचना शुरू हो जाता है, बयानबाजी निकलनी शुरू हो जाती है, गला काटने तक की बात करने लगते हैं। क्या ये सब ठीक है? माहौल बिगड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाइएगा। एक जो बातें अब निकलकर ये आ रही हैं कि बार बार अपमान किया जा रहा है, ये कोई गलती नहीं है, कोई गलती से पहले पोस्टर जारी नहीं कर दिया गया, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद लोकतंत्र पर सवाल उठा दिया। कैसे रुकेगा ये सब? देखिए, किसी भी धर्म और किसी भी आस्था के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किसी के भगवान को अपमानित करने का जो कार्य आज शुरू हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूं, जितनी निंदा हो सकता है बहुत निंदा करता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि बोलने के अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाएं। उस दिन तो आपने कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया, कई लोग डिबेट में भी कह रहे थे कि ये तो अधिकार है आदमी का, अभिव्यक्ति का अधिकार है। अभिव्यक्ति का अधिकार ये नहीं कहता है कि आप किसी भी धर्म के देवी देवताओं के बारे में जो आस्था का केंद्र होता है, उसको अपमानित करने का कार्य करें। और ये आज से नहीं हो रहा है जी। मैं तो साधुवाद देता हूं एक धर्म के लोगों को जो अपने धर्म के लिए कठोरता से खड़े हो जाते हैं, और मैं दुख व्यक्त करता हूं हिंदू धर्म के लोगों के प्रति जो अपने धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। और जब एक व्यक्ति के द्वारा पेंटिंग बनाया जाता है, आज नहीं
आज से 20 साल 10 साल पहले भी और साधु सन्यासियों को अपमानित करने का कार्य किया जाता है। दूसरे धर्म के लोग उस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। उससे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग ये बोलने लगते हैं कि ये बात सही है। आज बहुत ही दुखी मन से मैं इस बात को कह रहा हूं। आज देश और दुनिया में जिस तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है लीना के द्वारा, यह गलत है। लीना को कल तक कोई नहीं जानता था जी कि वह एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो एक फिल्म मेकर हैं, लेकिन एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, कुछ भी कहने की स्वतंत्रता के लिए आप किसी की आस्था को कैसे पहुंचा सकते हैं? सिंह साहब, सवाल तो यहाँ पर ये है ना, और जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं, जो लोग अभी नुपुर शर्मा के केस में इतना हल्ला मचा रहे थे, इस मामले में कहाँ है? गर्दन काटने की बात जब होती है तो कोई क्यों नहीं आता है सामने, सोशल मीडिया पर हो जाता है। उसके बाद जब घटना घट जाती है तब आप झंडा बुलंद करते हैं। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है सर इस पर? देखिए अनुज जी, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पूरे दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत अनेकता में एकता की संस्कृति वाला देश है। अनेक धर्मों को मानने वाले लोग यहां रहते हैं, लेकिन किसी भी धर्म में किसी भी दूसरे धर्म का अपमान करने का स्थान नहीं है। और किसी को इस बात की व्यक्ति की आजादी के नाम पे आप नहीं छोड़ सकते कि वो किसी दूसरे के धर्म का अपमान करे। चाहे लीना जी हो, चाहे कोई हो इस देश के अंदर। मैं तो लगातार काशी की घटना से लेकर के लगातार जितने डिबेट हुए अनुज जी, मैं लगातार एक बात कहता रहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काशी के अंदर जब भगवान शिव का प्रकरण आया तब भी उसका संज्ञान लिया। मैंने लगातार एक बात कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगे हाथ एक डिसीजन देना चाहिए था, एक आदेश देना चाहिए था कि इस देश के अंदर भड़काऊ बयान देने पे पाबंदी होनी चाहिए। उसके लिए भारत की सरकार कोई कानून बनाए और किसी की भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे किसी के धर्म को अपमानित करने नहीं। कीर्ति निधि पांडे जी, मेरा सवाल तो यही है ना कि कोई कुछ भी आएगा, कैसे भी बोलेगा, चला जाएगा, सुनिए, गला काटने की धमकी देके चला जाएगा क्या? अनुज जी, मैं बता रहा हूं, मैं तो वही कह रहा हूं कि फिल्म निर्देशक भी हमारे साथ बैठे हैं। बिल्कुल, फिल्में बनती हैं, फिल्में सेंसर से पास होती हैं जी, और भारत सरकार के अधीन भी है सेंसर। जो फिल्म सेंसर है उसमें इस तरीके की फिल्में कैसे बन रही हैं, पोस्टर कैसे जारी हो रहे हैं, ये बहुत सोचनीय प्रश्न है कि जिस फिल्म में देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है वो फिल्में इस वक्त सेंसर से पास कैसे हो रही हैं, उसके पोस्टर कैसे जारी हो जा रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब जरूर ले लेंगे हम। और ये सरकार भारत की कर क्या रही है? ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे। मोहम्मद अतीक, चर्चा में आइए, कैसे देखते हैं इसको? इस समय आपको लगता है कि जिस तरह का माहौल है या फिर ये सेंसिटिव मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, और ऐसे में ये पोस्टर जारी कर देना, एक के बाद एक ट्वीट कर देना, क्या मकसद लग रहा है आपको? जी अनुज भाई, जरा सा मेरा नाम चेंज कर दें, शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर। वो इत्तेफाक से नाम ठीक है, ठीक है शोएब जी, हाँ ठीक है, मैं सही करा तक मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्वीट चल रहा है, किसी भी मजहब या किसी भी धर्म को ये इजाजत नहीं किसी के मजहब या किसी के धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करे या किसी तरह का पोस्टर जारी करे। अभी सपा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि सेंसर बोर्ड से ये सीन काट देना चाहिए, तो मैं भाईजान से कहना चाहूंगा कि ये इंडिया का मामला नहीं, कनाडा का मामला है। अगर इंडिया का मामला होता तो हमारी सरकार बहुत मजबूती से अब तक एक्शन ले चुकी होती। और जहां तक के अभी हमारे ट्वीट किया, उसके बाद लोकतंत्र पर सवाल उठा दिया, कैसे रुकेगा ये सब? देखिए, किसी भी धर्म
और किसी भी आस्था के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किसी के भगवान को अपमानित करने का जो कार्य आज शुरू हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूं, जितनी निंदा हो सकता है बहुत निंदा करता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि बोलने के अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाएं। उस दिन तो आपने कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया, कई लोग डिबेट में भी कह रहे थे कि ये तो अधिकार है आदमी का, अभिव्यक्ति का अधिकार है। अभिव्यक्ति का अधिकार ये नहीं कहता है कि आप किसी भी धर्म के देवी देवताओं के बारे में जो आस्था का केंद्र होता है, हाँ, उसको अपमानित करने का कार्य करें। हाँ। और ये आज से नहीं हो रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और विदेश में भगवान का अपमान और क्यों बर्दाश्त करे हिंदुस्तान, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको एक बता दें, लीना पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। काली के अपमान पर जी मीडिया का सवाल, जी मीडिया के सवाल पर सरकार का जवाब। ऐतराज के बाद कनाडा सरकार ने कार्रवाई की है और ये कहा है MEA ने, और विरोध के बाद कार्यक्रम रद्द हुआ है। कनाडा में लीना की फिल्म काली पर उठे सवालों पर भारत सरकार क्या सोच रही है, इस बारे में जी मीडिया ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची से सीधा सवाल पूछा। हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजर्स वहां पे जो है, दो ऑर्गेनाइजर्स, दोनों ने स्टेटमेंट जारी की थी एक्सप्रेसिंग रिग्रेट। उसके अलावा अभी मेरे पास और कोई एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है। FIRs की बात वो डोमेस्टिक है, उसमें फॉरेन पॉलिसी कोई का मुद्दा इमीडिएट नहीं है, तो मैं उसमें नहीं कमेंट करना चाहूँगा। पर कनाडा के संदर्भ में उन्होंने ये जो स्टेट हमने ये इशू कैनेडियन अथॉरिटीज से भी हमने कहा था कि इसमें आप ऐसे प्रोवोकेटिव मटेरियल को कुछ एक्शन लें, और दोनों ऑर्गेनाइजर्स ने भी, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने भी अपॉलॉजी जारी की है, और वहाँ पे आई थिंक वो हटा भी दिया गया है और वो स्क्रीन नहीं हो रहा है। कीर्तिनिधि पांडे जी, सुना आपने, यहां पर भारत सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है। जी बिल्कुल अनुज जी, भारत की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इसके लिए विदेश मंत्रालय को साधुवाद कि उन्होंने पहल किया और इस पे कार्रवाई करने का प्रयास किया। साथ ही एक दो सवाल और है अनुज जी। मनोज जी हैं, फिल्म निर्देशक हैं जी। मनोज जी ने कहा कि छोटी छोटी फिल्मों को सेंसर में नहीं रखा जाता जी। मैं कह रहा हूं कि लगातार इस तरीके के विवाद देश के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, और ये कोई पहला विवाद नहीं है। हाँ। इससे पहले भी कई फिल्मों में इस तरीके के प्रकरण आए हैं। बिल्कुल। तो मैं कहता हूं भारत की सरकार को एक पहल और करनी चाहिए, छोटी फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो। हाँ। फिल्मों को सेंसर के दायरे में लाना चाहिए, और उससे गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कोई समाज में, कोई ऐसी पिक्चर ना बनाए जिससे गलत मैसेज जाए। या बिल्कुल, या अलग अलग, या जो अलग अलग ऐप बना करके लोग फिल्में जारी कर रहे हैं, हाँ, उस सब पे सरकार की पैनी नजर होनी चाहिए। सिंह जी अपनी बात रखिए, हाँ, कि भारत के अंदर कोई भी फिल्में जारी हो। ठीक है, आ रहा हूं शोएब जी, आ रहा हूं। देखिए अनुज जी, मैं कह रहा हूं ज्ञान की बातें, जो ये ज्ञान की बातें आज यहाँ दे रहे हैं जी, मैं तो इनसे ये कहूंगा, कीर्तिनिधि पांडे जी, क्या जो भारत माता को डायन कहे उस आजम खान को आपने कभी सलाह देने का कार्य किया? क्या कभी शफीकुर रहमान साहब के उस बयान को देखा जिसमें कई बार देवी देवताओं को अपमानित करने का कार्य किया गया है? और भारत में ही कई ऐसे राजनीतिक संगठन जो आपका साथ, सुन लीजिए, जो राजनीतिक संगठन जो आपका साथ देते हैं वो भारत को अपमानित करने का कार्य करते हैं, भारत के सभी धर्मों के देवी देवताओं को अपमानित करने का कार्य करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के लोग कभी मुखर होकर एक शब्द उठाए? मैं तो अनुज जी एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं तो अनुज जी ये कह रहा हूँ जी, आज देखिए मनुष्य रूप में कई लोग करना चाहते हैं, आप सुनिए, सुन लीजिए, सुनिए, कर लेते तो आप देख लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ अनुज जी, आज मनुष्य के रूप में कई बार दानव पैदा हो जाते हैं, वो मानव नहीं होते हैं। कई बार कई माताएं अपने पुत्रों की हत्या कर देती हैं, कई माताएं अपने पति और अपने पिता की हत्या कर देती हैं। आज स्त्री रूप में लीना भी उसी रूप में पैदा हुई है। अनुज जी, आप इनकी आवाज को डाउन करिए, सुनिए, सुनिए कीर्तिनिधि, अरे कीर्तिनिधि
सुनिए भाई, आप नहीं, अब एसएन सिंह साहब आप उन पर हमला करेंगे तो वो काउंटर तो करेंगे ना, को अपमानित जवाब तो देंगे ना वो। पार्टी के द्वारा किया गया कि नहीं? फिर पांडे जी मैं कह रहा हूँ, सुनिए, देखिए भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मनुष्य रूप में कई बार दानव पैदा हो जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि लीना उसी दानव रूप में पैदा हुई है। दानव न अपने पुत्र को छोड़ता है, न अपने पति को छोड़ता है, न अपने माता पिता को छोड़ता है। आज भगवान जो सर्वश्रेष्ठ माता पिता है उनको अपमानित करने का कार्य जो लीना जी कर रही है, और जिस तरह से उनका सहयोग और सपोर्ट हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा चुनाव के समय में, अरे सुनिए, चुनाव के समय में सुंदरकांड को अपमानित करने की जब बात होती है, एक शब्द भी आप नहीं कहते हैं। मैं तो ये कहूंगा इस निंदा किसी भी धर्म का ये गलत है, चाहे कोई भी कर रहा हो। देश में इस तरह की विचारधारा होनी चाहिए कि जो भी ईश की निंदा करे, जो किसी के भी भगवान की निंदा करे, पूरी पूरी उसकी निंदा होनी चाहिए अनुज जी। और मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर, ठीक है, शोएब सिद्दीकी, दंड का प्राविधान होना चाहिए किसी भी देवी देवताओं को अगर कोई भी अपमानित करने का कार्य करता है। ठीक है, रहिए आप दोनों लोग हमारे साथ। शोएब सिद्दीकी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए शोएब सिद्दीकी जी, बोलिए, रखिए अपनी बात। हाँ जी, अनुज भाई देखिए ऐसा है कि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसपे सियासत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी कर रही हो सियासत, ये लीना हो चाहे कोई हो, किसी को इजाजत नहीं कि आप किसी के मजहब के बारे में, उनके बुजुर्गों को या उनके महात्माओं को आप कुछ कहें। ये उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। और आप देखिए मंत्रालय ने आखिर एक्शन लिया कि नहीं लिया। आप सियासत ना करें यहाँ पर, क्योंकि मसला यहाँ पर यह है कि मुल्क की बात है, किसी भगवान की बात है, किसी आस्था की बात है। और लीला ने जो एक बात ये कही थी कि मुझे हिंदुस्तान से डर लगता है, तो मैं आपके चैनल खुला चैलेंज देता हूं कि जिसको हिंदुस्तान से डर लगता है वो हिंदुस्तान छोड़ दे, ये बातें ना करे। आज उन्होंने परसों एक ट्वीट किया, आज दूसरा ट्वीट कर दिया। इससे आप बताइए हिंदुस्तान में गंगा जमनी की तहजीब है उस पर क्या होगा? आपस में आदमी एक दूसरे का इंतजार पैदा करेगा और आप सियासत करने में तुले हुए। तुलसी महाराज, कोई धर्म किसी के मजहब या किसी के धर्म को इजाजत नहीं देता है कि किसी के बारे में कुछ कहे। ठीक है, सियासत ना की जाए। हमारे देखिए, हमारी सेंट्रल हुकूमत हो या स्टेट हुकूमत हो, वो सख्ती से एक्शन लेगी। और वो जहां सस्ती लोकप्रियता की बात है, सर तुलसी महाराज जी रखिए अपनी बात, सस्ती लोकप्रियता की बात है वो हासिल कर ली ना, आवाज नहीं आ रही तुलसी महाराज की। हाँ। ये उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। हाँ। ये लगता है उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तुलसी महाराज जी सहमत हैं आप? गलत नहीं कर बोलिए। कोई भी हो उसको स्वयं जी, आपको मैं इस बात से बहुत अच्छा कहता हूं कि आप बहुत सुंदर से कह रहे हैं कि बिल्कुल आपने कहा कि बिल्कुल हिंदुस्तान से बाहर चले जाएं। आप पहले ये तो देख लें कि अभी यहीं पे बात जब नुपुर जी पे थी या कोई भी उस धर्म का व्यक्ति बात कर रहा था, तो उसमें कोई भी व्यक्ति उनका पर, हमारे यहाँ तो सिंह साहब और हमारे पांडे जी आपस में ही भिड़ गए कि उन्हीं में आपस में समझौता कराना पड़ जाएगा बैठ के, जब उन्हीं आपस में सनातनियों में एकता नहीं दिख रही है मुझे ऑन डिबेट। हमारा सरकार सनातनी है, हमारा भारत सनातनी है, हमारा स्टेट सनातनी है, हम सबसे पुराने सनातन धर्मी हैं। दुनिया की सारी भाषाओं को जन्म देने वाली भाषा संस्कृत है, फिर भी गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सूरज चंद्रमा सब सनातन है। वो जो जिन्होंने ये काली माता पे बनाया लीना जी वो भी सनातनी है। फिर भी आप देखिए इस तरीके से जो हमारे धर्म में जो डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम है, अभी ये कह रहे हैं भारत माता को क्या कह दिया उन्होंने। अरे जब बात सिर्फ सनातन और भगवान किया है तो वहां तो कम से कम एक हो जाओ, पार्टी खत्म करो और एक हो के आवाज दो कि भारत माता की जय, एक आवाज दो कि सनातन की जय, एक मिल जाओ, एक हो जाओ। जैसे गंगा का पानी सब पीते हैं, कोई ये नहीं कहता कि मैं अलग पीऊंगा, समुद्र का पानी सब नहीं पी लेते। ठीक है, यमुना गंगा वहां। ठीक है, सनोज मिश्रा जी फिल्म निर्देशक, ठीक है, सनोज मिश्रा जी फिल्म निर्देशक हैं। सनोज मिश्रा जी, ये कोई पहली पिक्चर नहीं है ना ऐसी तो हमने देखा है कितना बॉलीवुड में पिक्चरें बनती रही हैं और उस पर विवाद होता रहा है, तो ये कैसे रुकेगा इस पर?
अमित जी, मैं आपसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, हमारे जो इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन ये करना चाहूंगा कि ये परिचर्चा बगैर बहस की भी, बगैर चिल्ला के भी हो सकती है। बड़ी आसानी से हम अपनी बात रख सकते हैं बिना अपने किसी विशेष मकसद के। अगर हम अपनी बात कहना चाहें तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मेरी भी बात सुनी जाए। जैसे भी बात आ रही है कि इस पर रोक कैसे लग सकती है, तो रोकने के लिए अभी बहुत सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पर है जिन पर बहुत सारे आपत्तिजनक, पिछले भी एक 8 महीने पहले करीब ऐसा विवाद हुआ था और मैंने गृह मंत्रालय को भी लिखा और सेंसर बोर्ड को भी लिखा था कि भाई इन सब चीजों को भी सेंसर के दायरे में लाया जाए। जो हमारे हिंदुस्तान में लोग सोशल मीडिया पर बड़ी आसानी से चीजों को देख लेते हैं, इन पर भी एक सेंसरशिप होनी चाहिए। इस पर कुछ काम तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से इस पर लगाम इसलिए नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ये हमारे अकेले इंडिया के बस की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर है। अगर हम किसी दूसरे वेबसाइट पर जाकर, किसी दूसरे देश के वेबसाइट पर जाकर किसी चीज को लोड करते हैं तो हम वो देश उसको जब तक चाहेगा तब तक उसको सर्कुलेट कर सकता है। हाँ। इसलिए हम बहुत ज्यादा सेंसरशिप की बात इस पर नहीं कर सकते हैं। बात होनी चाहिए कानून बनाने की, एक कठोर कानून बनना चाहिए, ईश निंदा कानून ऐसा बनना चाहिए जिस पर कि किसी भी तरह की इस तरह की जो आपत्तिजनक चीजें हैं जिसको अपना नाम बनाने के लिए लोग, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, तुच्छ मानसिकता बढ़ाने के लिए, वामपंथी विचारधारा को थोपने के लिए जो चीजें रखी जा रही हैं वो उस पर लगाम लगाई जाए। इसके लिए भारत सरकार को कड़े कानून की जरूरत है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता मैंने बहुत शोएब सिद्दीकी शायद तुलसी महाराज जी का कुछ जवाब दे रहे थे, आवाज आ नहीं पाई थी। शोएब सिद्दीकी जी आप अपनी बात रख लीजिए। मानसिक विकृत समझ कर ऐसे लोगों के सपोर्ट में आप ना आए, ये भी तो हो सकता है। अनुज जी, अगर ऐसा कोई बयान देता है जिससे देश में माहौल खराब होता है, उसको मानसिक विकृत समझकर उसके सपोर्ट में कोई ना खड़ा हो, उसकी आवाज अपने आप दब जाएगी। लेकिन जब हजारों लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं तो उसकी आवाज बढ़ जाती है। लेकिन अनुज जी, अगर मैं कोई ऐसी बात कहता हूं जो गलत है, जो देश के खिलाफ है, जो धर्म के खिलाफ है, अगर हमारी निंदा होने लगे और हमारे सपोर्ट में कोई नहीं आएगा, निश्चित तौर पर हमारी आवाज दब जाएगी। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। देखिए सिंह साहब, ऐसा है, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, खासकर मुस्लिम समुदाय आपके साथ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं स्वागत करता हूँ, जो डायरेक्टर स्वागत करता हूँ आपके इस बात का, जो होना भी चाहिए। डायरेक्टर साहब ने एक बात कही कि कानून बनना चाहिए, वो बनेगा। मुकम्मल करूँ बात, कानून बनेगा, बनना चाहिए। लेकिन मैं निर्देशक साहब से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसी फिल्में बनती क्यों हैं? आपने लीना के ऊपर क्या टिप्पणी दी? आपने एक बात कही कानून बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, मैं सलाखों लेता हूं। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कानून का इंतजाम नहीं किया जाएगा, उनको तलब किया जाएगा। आखिर उन्होंने कहा कैसे है इस बात को? तो आप ये मत कहिए कानून बनेगा, बनना भी चाहिए, निंदा हो, उनकी निंदा हो, ज्यादा ठीक है, ठीक है, मजहब के साथ खिलवाड़ नहीं की जाएगी। ये मुल्क लोकतंत्र का मुल्क है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का, अपने मजहब के हिसाब से रहने का, जीने का राइट है। लीला ने जो बात कही है बिल्कुल गलत कही है। पूरा मुस्लिम समुदाय आपके साथ है, हर जगह आपके साथ है। और आप जो भी कह रहे थे, देखिए शोएब सिद्दीकी, आप तो कह रहे हैं यहाँ पर बैठकर, लेकिन किस तरह की बयानबाजी निकल कर आती है, गला काटने की बात कौन करता है ये भी बताइए ना जरा। किस तरह की बयानबाजी आती है, जो करता है गलत करता है। वो क्या जायज है? गले से नीचे उतरती है क्या बातें? गलत चंद लोग होते हैं। हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि किसी धर्म में ये सब चीजें पढ़ाया या लिखाया जाता होगा। रोटियां सेकते हैं, चंद लोग हैं, चंद लोग हैं, फिर रोटियां सर सेकते हैं। उसमें चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का, किसी समाज का है, आम आदमी पिसता है। मैं इसीलिए गवर्नमेंट से कहता हूं कि ये जो लोग गलत कर रहे हैं, इनके पीछे किनका हाथ है, उनका इलाज कीजिए। जैसे एक मरीज जाता है कि मुझे बुखार है तो डॉक्टर ठीक है, तुलसी महाराज कुछ कर रहे हैं, बोलिए। क्या खा लिया था? कहते वो ना खिलाइए, पानी ना खिलाइए। अरे शोएब भाई थोड़ा सा बात इतनी कहना, अनुज जी इतनी बात कहना है कि ये जो बैठ के यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है, आज ये बताइए जब काली माता पे बात आई तो कोई हिंदू सनातनी आया जो इस बात को कहे? अभी सब लोगों ने, हमने कहा इससे पहले जो भी कार्य हुए अभी तक सनातन के खिलाफ, जो भी, एक यही ऐसा केस हुआ जिसमें हमारे विदेश मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया, लुकआउट नोटिस भी जारी हो गई। इससे पहले ऐसा कौन सा कार्य हुआ जो रोका गया हो? सारी फिल्में चली, सारी वीडियो चली, सारा खिलाफ दिखाया गया, कहीं कोई केसेस नहीं बने, कहीं कुछ नहीं हुआ। और उसमें काम करने वाले अदर धर्म के सारे लोग थे, उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ था। ये पहली बार मैं यही कह रहा हूँ, हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ, इसी समय इसलिए स्वयं फिल्म को काट देनी चाहिए। हिंदुस्तान में कई फिल्में ऐसी बनी, सेंसर आप
आपके मजहब में जब बोला गया तो सेंसर बोर्ड नहीं आएगा। अरे मैं तो कह ही रहा हूँ, अरे सर मैं तो कह ही रहा हूँ कि फिल्में गलत बनती हैं। खुद को देखिए ये फिल्में गलत बनती हैं। देखिए आदरणीय तुलसी जी और तुलसी जी होता क्या था, किसी के मजहब के कुछ बारे में राजनीतिक देखिए सुनिए शोएब जी सुनिए, शोएब जी सुनिए, देखिए होता क्या था आज मुझे लगता नहीं है ये सारी राजनीतिक पार्टियां शोएब जी और तुलसी जी मैं यही कह रहा हूँ अपने राजनीतिक सवाल भी ले लीजिए ना के लिए ऐसे लोगों के मैं ये कह रहा हूँ इस पर राजनीति करने की जरूरत कहाँ आ रही है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती थी। बिल्कुल मैं अभी यही कह रहा हूँ ना कि इसमें राजनीति करने की जरूरत कहाँ आ रही है। सेंसिटिव मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, हो नहीं सकता क्या एक मंच पर सभी लोग आ जाए उसका पुरजोर विरोध करें। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा है देश में यही होता चला है आज तक। अनुज जी एक एक करके देश में गैंग बनाकर कार्य होता था और ये नहीं देखा जाता था कि क्या सही है क्या गलत है। अगर सही है खिलाफ खड़े तो होना है, आप सत्य के साथ खड़े रहिए, चाहे वो सत्य किसी के पार्टी के साथ भी हो। लेकिन गैंग वाले क्या करते थे, अगर हमारे गैंग का गलत किया है तो उसका सत्य है। किसी के दूसरे धर्म के साथ नहीं खड़े होंगे। शोएब सिद्दीकी प्लीज, शोएब सिद्दीकी पहले धर्म के साथ हाँ ठीक है। जब तक हम आपकी आवाज नहीं बनेंगे और आप हमारी आवाज नहीं बनेंगे, मुझे नहीं लगता है कि एक सार्थक परिणाम देखने को आएगा। जी बताइए अनुज भाई। ठीक है शोएब जी कीर्ति पांडे बात कर रहे हैं, आप यहाँ से बात कर रहे हैं, आपकी बात को अप्लाई करें लोग, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। क्या जमीन पर ये होता है क्या? शोएब आप हर डिबेट में आप अच्छी बातें करके जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ग्राउंड पर ये होता है क्या? जमीन पर ये होता है क्या? आपकी बातों को कौन सुनता है उस पर डिपेंड करता है। और हमारे जितने भाई बैठे हैं हम यही बात तो ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। टीवी चैनल के ये माध्यम से ग्राउंड पर कहना होना चाहते हैं चाहिए। हम सब जो लोग कम इसके से पे कम षड्यंत्र धर्म और रच रहे हैं, सनातन के मामले में एक हो जाए। अरे जो कहाँ है वो, मुझे तो नहीं दिखता वो मौलाना मौलवी सब कहाँ है जो फतवा जारी करते हैं गले काटने के बयान पर, वो कहाँ रहते हैं मुझे बताइए ना। उन्होंने क्या स्टैंड लिया इस पर? कुछ लोग अनुज जी देश में इस तरह का कार्य करते हैं, हाँ। वो बात तो कुछ और करते हैं। सिंह साहब पहले बोल रहे हैं। देखिए अनुज जी होता क्या है कि कई लोग बात तो अच्छी करते हैं, जैसे हमारे भाई कह रहे हैं, निश्चित तौर पे अच्छी बात का सम्मान होना चाहिए और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से उसका सम्मान कर रहा हूं। लेकिन ऐसे बातों की घोर निंदा होनी चाहिए जो बात तो अच्छी करते हैं, लेकिन अगर उनके धर्म के लोग कुछ इस तरह के कार्य करते हैं, अगर उसकी निंदा नहीं करते हैं, अगर हमारे धर्म के साथ कुछ हो रहा है, सुनिए मैंने हमेशा कहा इस बात के लिए नहीं, शोएब सिद्दीकी करते हैं, हमेशा करते हैं, निंदा करते हैं, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके साथ कुछ हो रहा है, आप ठीक है, अपनी बात सुना। ठीक है। आखिर में कीर्ति निधि पांडे जी बहुत देर से शांत बैठे, आखिर में वक्त बहुत कम बचा है, 20-20 सेकंड में दे रहा हूं, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए कीर्ति निधि पांडे जी। अब आगे की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? इससे लगता नहीं है आपको कि माहौल बिगड़ता है, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? जल्दी से सर। अनुज जी, हाँ अनुज जी, आज के इस डिबेट में जितने लोग शामिल हैं सबने इस प्रकरण की निंदा किया जी, लेकिन ये जरूर है कि भविष्य में इस तरीके की घटना न हो। भारत की सरकार को पहल करनी चाहिए। कोई प्लेटफॉर्म हो, अगर फिल्में जारी हो रही हैं और अगर इस तरीके की फिल्में जारी हो जिसमें देवी देवताओं का अपमान हो किसी भी धर्म के, तो उनके खिलाफ एक कड़ा कानून हो जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो निश्चित रूप से इस पर रोक लग सकती है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस पर संज्ञान ले लिया है और वहां पर जो कार्यक्रम हो रहा था उसको भी रोका गया है, शिकायत की गई है कनाडा में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। कोई भी आएगा हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा और चला जाएगा, ये क्यों सहेगा हिंदुस्तान? इसीलिए हिंदू जो समाज है वो इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।